ये दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। ये आसमान जो आज इतना मजबूत दिख रहा है एक दिन टूट जाएगा। ये जमीन जो आज इतनी सख्त है एक दिन फट जाएगी। ये पहाड़ जो आज इतने बड़े हैं एक दिन रेत बन जाएंगे। और उस दिन सिर्फ एक ही बादशाह होगा, सिर्फ अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान और जमीन में जो भी हैं सब बेहोश हो जाएंगे। सोचो वो लम्हा कैसा होगा। न कोई ताकत काम आएगी, न कोई पैसा काम आएगा, न कोई रिश्ता काम आएगा। हर तरफ सिर्फ खौफ होगा, हर तरफ सिर्फ डर होगा, हर तरफ सिर्फ चीखें होंगी। लोग अपने घरों से भागेंगे, लोग अपने माँ बाप को भूल जाएंगे, लोग अपने बच्चों को भूल जाएंगे। हर इंसान सिर्फ एक ही बात कहेगा, या अल्लाह मुझे बचा ले। सूरज इतना करीब आ जाएगा कि सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक होगा, किसी का कमर तक होगा और किसी का पसीना उसके मुंह तक होगा। वो घुटन, वो गर्मी, वो बेचैनी, वो इंतजार। 50,000 साल तक लोग खड़े रहेंगे सिर्फ इंतजार में कि हिसाब कब शुरू होगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, आज हर इंसान अकेला आएगा जैसे पैदा हुआ था। न कपड़े, न पैसा, न कोई स्टेटस, सिर्फ आमाल। फिर आमाल की किताब दी जाएगी। कुछ लोग होंगे जिनको उनकी किताब राइट हैंड में मिलेगी। वो खुशी से चिल्लाएंगे, वो कहेंगे, लो देख लो मेरी किताब, मुझे यकीन था मुझे हिसाब देना है। और कुछ लोग होंगे जिनको उनकी किताब लेफ्ट हैंड में मिलेगी। वो रोएंगे, वो चिल्लाएंगे, वो कहेंगे, काश मुझे मेरी किताब ना मिलती, काश मुझे पता ही ना चलता मेरा हिसाब क्या है। फिर हर छोटा बड़ा अमाल दिखाया जाएगा, हर नमाज, हर गुनाह, हर झूठ, हर बुरी नजर, सब कुछ। कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। फिर पुल सिरात लाया जाएगा। ये पुल जहन्नम के ऊपर होगा, बालों से ज्यादा पतला, तलवार से ज्यादा तेज। सबको इस पर चलना होगा। कुछ लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ लोग हवा की तरह गुजरेंगे, कुछ लोग दौड़कर गुजरेंगे, कुछ लोग चलकर गुजरेंगे और कुछ लोग गिर जाएंगे। और जो गिर गया वो जहन्नम में चला गया। जहन्नम वो जगह जहां की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। जहां लोग जलेंगे, उनकी स्किन जल जाएगी, फिर नई स्किन दी जाएगी, फिर जलाई जाएगी। ये अजाब रुकेगा नहीं। लोग पानी मांगेंगे, उन्हें उबलता हुआ पानी दिया जाएगा। वो पानी उनके चेहरे जला देगा, उनके अंदर जला देगा। वो चिल्लाएंगे, या अल्लाह हमें निकाल ले। लेकिन जवाब आएगा, अब यहीं रहना है हमेशा। और फिर जन्नत। जन्नत में न कोई दर्द होगा, न कोई आंसू होगा, न कोई मौत होगी। वहाँ हर ख्वाहिश पूरी होगी। वहाँ चेहरे चमक रहे होंगे, वहाँ लोग खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह का दीदार होगा। सोचो वो लम्हा जब अल्लाह अपने बंदों से राजी होगा। आज हमारे पास मौका है, आज हम जिंदा हैं, आज हम तौबा कर सकते हैं। लेकिन एक दिन ये मौका खत्म हो जाएगा। एक दिन मौत आ जाएगी और फिर सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। इसलिए आज ही वापस आ जाओ, आज ही अल्लाह से माफी मांग लो। हो सकता है ये मैसेज सुनना आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये आपका आखिरी मौका हो। अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें जन्नत नसीब करे, अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए। आमीन। अगर ये रिमाइंडर दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर जब हर इंसान मैदान हश्र में खड़ा होगा, एक और खौफनाक मंजर शुरू होगा। ये वो दिन होगा जब जमीन बिल्कुल सीधी कर दी जाएगी। ना कोई पहाड़ होगा, ना कोई इमारत होगी, सिर्फ एक मैदान होगा जहां पहले से आखिरी तक के सब इंसान जमा होंगे। सोचिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैदा होने वाले इंसान तक, सब एक जगह, सब खड़े, सब इंतजार में। और उस दिन किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी की तरफ देखे। हर चेहरा झुका होगा, हर दिल डर से कांप रहा होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा और अपनी औलाद से भागेगा। हर इंसान सिर्फ एक ही फिक्र में होगा, मेरी नजात, मेरी नजात, मेरी नजात। उस दिन माँ जो दुनिया में अपने बच्चे के लिए जान देने को तैयार रहती थी, वो भी कहेगी, या अल्लाह आज मुझे बचा ले। उस दिन बाप जो हमेशा अपने बच्चे की हिफाजत करता था, वो भी कहेगा, या अल्लाह आज मुझे बचा ले। कोई किसी का नहीं होगा,
सिर्फ आमाल साथ होंगे। फिर फरिश्ते आएंगे, वो लोगों को सफ़ों में खड़ा करेंगे और अल्लाह फरमाएगा, आज बादशाही सिर्फ मेरी है, आज कोई झूठ नहीं बोलेगा। आज ज़बान बंद होगी और इंसान के जिस्म के हिस्से बोलेंगे, उसके हाथ बोलेंगे, उसके पैर बोलेंगे, उसकी आंखें बोलेंगी। वो गवाही देंगे कि इस इंसान ने दुनिया में क्या किया था। सोचिए, आपके हाथ खुद बताएंगे कि आपने क्या छुआ, आपकी आंखें बताएंगी कि आपने क्या देखा, आपकी ज़बान बताएगी कि आपने क्या बोला, और इंसान हैरान रह जाएगा। वो कहेगा, तुम मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हो? तो वो कहेंगे, अल्लाह ने हमें बोलने की इजाज़त दी है। उस दिन कोई झूठ नहीं चलेगा। फिर मीज़ान लाया जाएगा। ये वो तराजू होगा जिसमें आपके आमाल तौले जाएंगे। एक तरफ नेकियां, एक तरफ गुनाह। अगर नेकियां भारी हो गईं तो कामयाबी, और अगर गुनाह भारी हो गए तो नाकामी। सोचिए वो लम्हा जब आपकी पूरी जिंदगी का रिजल्ट सुनाया जाएगा। वो नमाज जो आपने जल्दी जल्दी पढ़ी थी वो भी रखी जाएगी। वो नमाज जो आपने छोड़ दी थी वो भी रखी जाएगी। वो सदका जो आपने छुप कर दिया था वो भी रखा जाएगा। वो गुनाह जो आपने छुप कर किया था वो भी रखा जाएगा। कुछ लोग होंगे जिनकी नेकियां पहाड़ों जैसी होंगी, वो खुश होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे। और कुछ लोग होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, वो रो रहे होंगे, वो टूट चुके होंगे। फिर जहन्नम को लाया जाएगा। हदीस में आता है, जहन्नम को 70,000 जंजीरों से खींच कर लाया जाएगा और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़ेंगे। सोचिए कितनी खौफनाक होगी वो जगह। जहन्नम गरज रही होगी, वो गुस्से में होगी, वो इंतजार कर रही होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी। और जन्नत को भी लाया जाएगा। जन्नत सजी हुई होगी, खूबसूरत होगी, वो इंतजार कर रही होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह की इताअत की थी। उस दिन फैसला होगा, आपका घर कहाँ है हमेशा के लिए, जन्नत या जहन्नम। कोई वापस नहीं आएगा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आज जो मौका है वो उस दिन नहीं होगा। आज आप सुन रहे हैं, आज आप सोच सकते हैं, आज आप बदल सकते हैं, लेकिन उस दिन सिर्फ पछतावा होगा। लोग कहेंगे, या अल्लाह हमें वापस भेज दे, हम नेक बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, अब वक्त खत्म हो गया, अब सिर्फ रिजल्ट है। इसलिए अभी वक्त है, अभी जिंदगी है, अभी मौका है, वापस आ जाइए। अल्लाह इंतजार कर रहा है। अल्लाह चाहता है कि आप जन्नत में जाएं। अल्लाह चाहता है कि आप बच जाएं, लेकिन फैसला आपको करना है। आज, अभी। अगर ये बात दिल में उतर रही है तो समझ लीजिए अभी भी मौका है। तौबा कर लीजिए, रो पड़िए और कह दीजिए, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले, मुझे जन्नत दे दे। और फिर वो लम्हा आएगा जिसका हर इंसान को इंतजार भी होगा और डर भी होगा। उस दिन पुले सिरात लाया जाएगा। ये वो पुल होगा जो जहन्नम के ऊपर बनाया जाएगा। हदीस में आता है, ये पुल बाल से भी ज्यादा पतला होगा और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। उसके नीचे जहन्नम की आग भड़क रही होगी, ऐसी आग जिसे देखकर ही दिल कांप जाए, ऐसी आग जिसकी आवाज ही इंसान को बेहोश कर दे। और फिर ऐलान होगा, हर इंसान को इस पुल से गुजरना होगा, कोई भी इससे बच नहीं सकता। हर अमीर, हर गरीब, हर बादशाह, हर आम इंसान, सबको गुजरना होगा। फिर लोग चलना शुरू करेंगे। कुछ लोग होंगे जो बिजली की तरह गुजर जाएंगे, इतनी तेजी से जैसे एक चमक, क्योंकि उनकी नेकियां बहुत ज्यादा होंगी। फिर कुछ लोग होंगे जो हवा की तरह गुजर जाएंगे। फिर कुछ लोग होंगे जो दौड़कर गुजरेंगे। फिर कुछ लोग होंगे जो चलकर गुजरेंगे, डरते हुए, कांपते हुए। और फिर कुछ लोग होंगे जो रेंगते हुए गुजरेंगे, क्योंकि उनकी ताकत खत्म हो चुकी होगी। और फिर कुछ लोग होंगे जिनके पैर फिसल जाएंगे और वो नीचे गिर जाएंगे, सीधे जहन्नम में। सोचिए वो गिरने का लम्हा कैसा होगा, जब इंसान चिल्लाएगा लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। जहन्नम की आग उन्हें अपने अंदर ले लेगी और फिर शुरू होगा अजाब। जहन्नम की आग
दुनिया की आग जैसी नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है। वहाँ लोगों की खाल जल जाएगी, फिर अल्लाह नई खाल देगा, फिर वो जलाई जाएगी, फिर नई खाल, फिर आग। ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा। लोग प्यास से तड़पेंगे, वो पानी मांगेंगे, लेकिन उन्हें उबलता हुआ पानी दिया जाएगा। जब वो पानी उनके चेहरे के पास आएगा तो उनका चेहरा जल जाएगा। जब वो पानी पिएंगे तो उनका पेट जल जाएगा। वो चीखेंगे, वो रोएंगे, वो कहेंगे, या अल्लाह हमें यहाँ से निकाल ले। लेकिन जवाब आएगा, अब कोई वापसी नहीं, अब कोई दूसरा मौका नहीं। और फिर दूसरी तरफ जन्नत होगी, जन्नत जिसकी खूबसूरती का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। वहाँ ना कोई दर्द होगा, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई मौत होगी। वहाँ के महल सोने के होंगे, वहाँ की नदियाँ दूध की होंगी, शहद की होंगी। वहाँ के कपड़े रेशम के होंगे, वहाँ के बिस्तर आराम के होंगे। और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा। जब जन्नती अल्लाह को देखेंगे तो वो सारी नेमतें भूल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह को देखना सबसे बड़ा इनाम होगा। और फिर अल्लाह फरमाएगा, आज मैं तुमसे राज़ी हूँ, अब कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। सोचिए, जब अल्लाह आपसे राज़ी होगा तो आपकी खुशी का क्या आलम होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आज फैसला आपके हाथ में है। आज आप जो करेंगे वही आपका भविष्य तय करेगा। आज अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो कल पुले सिरात आसान होगा। आज अगर आप गुनाह छोड़ देंगे तो कल जहन्नम से बच जाएंगे। आज अगर आप तौबा कर लेंगे तो कल जन्नत मिल जाएगी। लेकिन अगर आज आपने मौका खो दिया तो कल सिर्फ पछतावा होगा। आज आप जिंदा हैं, आज आप सुन रहे हैं, आज आप बदल सकते हैं। हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी मौका हो, इसलिए आज ही अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए, आज ही रो लीजिए, आज ही तौबा कर लीजिए और कहिए, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे जहन्नम से बचा ले, मुझे जन्नत नसीब कर दे। आमीन। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले बयान आप तक पहुंचते रहें।